अस्सलाम वालेकुम एरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। एरीज़, ये वीक आपके लिए हलचल मचाने वाला है। अब आगे जितने भी दिन आएंगे वो मोस्टली आपके लिए फेवरेबल हैं। तफसील आज बयान करूँगा, हो सकता है वीडियो 1-2 मिनट लंबी हो लेकिन आपके लिए बहुत मुफीद है। जिस हफ्ते का इस दफ़ा मैं ज़िक्र करने वाला हूँ ये 8 नवंबर से शुरू होकर 14 नवंबर तक जाएगा। 2 बड़ी तब्दीलियां हैं और दोनों ही तब्दीलियां आपके लिए गैर मामूली मसरूफियत, मुस्बत मसरूफियत की वजह बनेंगी। पहली तब्दीली 11 नवंबर को आ जाएगी, 10 नवंबर को ही आ जाएगी। मरकरी लिब्रा हाउस से निकलकर स्कॉर्पियो हाउस में दाखिल हो जाएगा। आपके लिए वो 8th हाउस बनता है। 8वें घर में मरकरी की एंट्री और सूरज का ऑलरेडी आपके 8वें घर में होना, इस दोनों कम्बिनेशन में गैर मामूली ज़हनी कारकर्दगी की वजह बनेगा। इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं, मैं तफसील बयान करूँगा, लेकिन ये एक तब्दीली थी जिसका मुझे ज़िक्र करना था। दूसरी तब्दीली आपको महसूस होगी 14 नवंबर को, जब आपका रूलिंग प्लैनेट डायरेक्ट हो जाएगा। पिछले कुछ हफ्तों से वो रेट्रोग्रेड चल रहा था और उसकी वजह से आपके रवैयों पर काफ़ी मनफी असरात आ रहे थे। आपको अपने रवैयों को मुस्बत रखने के लिए, अपने मूड को मुस्बत रखने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ रहे थे। तो अब वो डायरेक्ट हो जाएगा। जब कभी आपका रूलिंग प्लैनेट आप ही के हाउस में रहते हुए डायरेक्ट हो तो उसके बेशुमार फ़वाइद होते हैं। वक्त आपके लिए इस वक्त मुकम्मल तौर पर सपोर्टिव है। इस वक्त मुझे कोई भी ऐसा प्लैनेट नज़र नहीं आता जो आपकी मुखालफत में हो। सब 1 बाय 1 बयान करता। सैटर्न और जुपिटर 2 लॉन्ग टर्म प्लैनेट आपके 10th हाउस में हैं, डायरेक्ट हैं, आपके कैरियर को सपोर्ट कर रहे हैं। वीनस आपके यहाँ 9th हाउस में है, वीनस आपके यहाँ 7th हाउस में है। यस, वीनस इज़ इन लिब्रा हाउस। वो आपके लिए लव साइड को, रोमानवी साइड को बहुत ताकतवर कर रही। मरकरी और सन आपके 8th हाउस में है एंड मार्स आपके 1st हाउस में है। अगर मार्स 1st हाउस में हो तो वो 8th हाउस को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि वो 8th हाउस को भी रूल करता है। अब इस सारी तमहीद को जो मैंने बयान की एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स के एतबार से, मरकरी, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, वीनस, अब उसके फ़वाइद सुनिए। मरकरी की ताकतवर पोजीशन कैरियर ओरिएंटेड तमाम ही एरीज़ के लिए बहुत उम्दा होगी एंड साथ में शान शौकत में इजाफा होगा। मार्स एंड मरकरी, सन, ये 3 प्लैनेट्स ऐसी पोजीशन पर प्लेसमेंट इख्तियार किए हुए हैं जिस प्लेसमेंट से आपको गैर मामूली जिस्मानी कुव्वत, ज़हनी कारकर्दगी, प्लानिंग, कंसंट्रेशन, स्पिरिचुअलिटी, शान व शौकत, अपीयरेंस, पब्लिक डीलिंग, ये उम्दा तरीन मिलेगी। राइटिंग स्किल्स और उसके अलावा ये जो माइंड एबिलिटीज़ यूज़ करनी होती है न्यू आइडियाज़ के लिए, न्यू वे आउट फाइंडिंग के लिए, वो आपको बेहतरीन मिलेगी। तो इसका फ़ायदा 20 साल के एरीज़ से लेकर जो उम्र रसीदा एरीज़ हैं उन सब को ही होने वाला है। फ़वाइद में जैसे 20 साल के लोग अगर इस वक्त 20 साल एरीज़ इस वक्त तालीमी सरगर्मियों में अपना मैक्सिमम देना चाहते हैं, इम्तिहानात से गुजरना चाहते हैं, राइटिंग स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं, क़ुव्वत हाफ़ज़ा बढ़ाना चाहते हैं, अंदाज़े गुफ्तगू में मैजिकल इम्पैक्ट लाना चाहते हैं, तो अब ला पाएंगे। और फिर मार्स का 14 तारीख को डायरेक्ट होना आपके 1st हाउस में, तमाम वो नेचुरल रेजिस्टेंसेस जो पहले टाइम आपको फेवर नहीं करता था, अब वो टाइम भी आपको फेवर करेगा, जिसकी वजह से आपकी जो स्किल्स थोड़ी मांद पड़ गई थी वो दोबारा एक्टिव होंगी और अफेक्टिव होंगी। जब कभी किसी बंदे का जिस्म काम कर रहा हो, जहन कारकर्दगी की तरफ जा रहा हो, वक्त अच्छा हो, अब कौन सी चीज़ नाकामी देगी? अब भी अगर कोई एरीज़ इस वक्त नेगेटिविटीज़ की तरफ मुब्तला है, नफसियाती दबाव की तरफ मुब्तला है 8 तारीख के बाद, तो वो फिर अपने आप को ये समझ ले कि कहीं ना कहीं उसको कोई मर्ज़ लाहक है, उसको उसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। बहरहाल अभी उस ट्रीटमेंट की तरफ बाद में आता हूँ। अब सैटर्न एंड जुपिटर, मार्स, मरकरी, सन, वीनस, इन 5-6 बड़े प्लैनेट्स की वजह से 2020 के उम्दा तरीन दौर से आप गुजर रहे हैं। रोमानवी कामयाबियों के लिए वीनस का लिब्रा हाउस में होना आइडियली परफॉर्म करता है। जहनी कारकर्दगी मरकरी की वजह से उम्दा, सैटर्न और जुपिटर खुशबख्ती एंड मटीरियल एडवांटेजेस। अब मेरा ख्याल है कि आपको कर गुजरना चाहिए।
जॉब्स हसूल के लिए कोशिशें, नए कारोबार का आगाज़, मल्टीटास्किंग, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग, हायर एजुकेशन के लिए कोशिशें, हाउस डेवलपमेंट, कर्ज़ों के उतारने की कोशिशें, बीमारियों के दूर करने की कोशिशें, या फिर आखिर में जिस्मानी क़ुव्वत को एथलेटिक वे में, एथलीट्स के अंदाज से अपन ग्रो करने के लिए आपको अभी कोशिशें करनी चाहिए। अगर आपने ये कोशिशें की, आप यकीन मानिए आपको ये बातें सच होती हुई नज़र आएंगी। मैं ये बातें इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इस तरह की सिचुएशन को 17 दफ़ा देख चुका हूँ। जो लोग एस्ट्रोलॉजिकली अवेयरनेस ऑलरेडी रखते हैं, उनके लिए उन्हें अंदाज़ा होगा कि वक्त अगर कोई ताकत है, अगर आप मानते हैं कि वक्त एक फ़ोर्स है, तो वो ये भी मानेंगे कि ये फ़ोर्स इस वक्त मैक्सिमम वे में उन्हें मुयस्सर है, और अगर वो अवेयरनेस रखते हैं तो ये फ़ोर्स जब जब भी मुयस्सर आई, उनकी ग्रोथ आई होगी, ये वो यकीन किए हुए होंगे, जैसे मैं यकीन किए हुए हूँ। मुझे अंदाज़ा है कि इस वक्त अगर कोई भी हेल्दी एरीज़ होगा, मर्द हो या खातून, स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन, खिलाड़ी हो या प्रोफेशनल, किसी भी हालत के एरीज़ को इस वक्त इंतहाई एडवांटेजेस हासिल हैं, खुशी के, खुशहाली के, इज़्ज़त के, शोहरत के, सुख के, सेहत के। इस वक्त नाकामी का कोई चांस नहीं है बाई हिडन सेक्टर्स। इट मीन्स कि अगर आप फिर भी नाकाम होते हैं तो इंडिविजुअल इश्यूज़ है, और इंडिविजुअल इश्यूज़ को जिन तरीक़ों से हम लोग जर्नली रिपेयर करते हैं, उनमें ब्लू सफ़ायर है, सूरह शम्स है, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत है। अगर कोई एरीज़ ऑलरेडी इसे परफॉर्म कर रहा है और कामयाब नहीं हो रहा, तो उसे पर्सनल चार्ट की तरफ जाना चाहिए। पर्सनल चार्ट से फिर रियल सेल्फ या इंडिविजुअल डायग्नोसिस सामने आ जाएंगी। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। एरीज़ होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। इस हफ्ते की तरतीब को बयान करते हुए मैं ज़रा भी शक में या शुबे में मुब्तला नहीं हूँ कि मे बी रिज़ल्ट्स आएँ, मे बी रिज़ल्ट्स ना आएँ। आई एम सो कॉन्फिडेंट कि रिज़ल्ट्स आएंगे। अब हासिल करना आपका काम है। बहारें आती हैं तो बहारों को कैश करना पड़ता है। वक्त अच्छा होता है तो वक्त को कैश करना पड़ता है। अगर आप अपने ख़िज़ां के दौर वाला बिहेवियर ही कंटिन्यू करेंगे तो रिज़ल्ट भी ख़िज़ां वाले ही आएंगे। लेकिन अगर इस वक्त अपने प्लान्स पर थोड़ा नज़र-ए-सानी करें, प्लान्स में थोड़ी तब्दीली लाएं, सोचने और समझने के अंदाज़ में थोड़ी तब्दीली लाएं, कामयाबियों के हसूल के लिए थोड़ी तब्दीली लाएं, तो कामयाबियां आपका मुकद्दर है। अगले हफ्ते सन एंड वीनस दोनों ही हाउस बदल देंगे, जो नेक्स्ट वीक होगा। उस वक़्त तक अपने इस सिचुएशन को ज़रूर जारी रखिए और कामयाबियों के हसूल के लिए कोशिशें करिए। जब आप कामयाबियां हासिल कर लें और जहां आप अपने रब का शुक्र अदा करें, वहां हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। एरीज़, आपकी दुआएं न सिर्फ हमारे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।